जिला शिमला में पिछले 2 महीने से बारिश नहीं होने के कारण सूखे जैसे हालात बने हुए हैं। जिला के किसानों बागबानों को बारिश का इंतजार है। बारिश नहीं होने के कारण जमीन में नमी लगभग समाप्त हो चुकी है। नमी नहीं होने के कारण किसान जहां सर्दियों के दौरान उगाई जाने वाली फसलों की बिजाई नहीं कर पा रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर बागबान भी परेशान है। बागीचों में सर्दियों में होने वाले कार्य फिलहाल रुके हुए हैं। बागवान विकास संघ रामपुर नंगली का अध्यक्ष होने के नाते ये जो भारी सूखा पड़ा है, लोगों को उनकी सब्जियां फसलें उगाने के लिए और सेब का काम शुरू करने के लिए जो है भयंकर सूखा है। और पिछली बारी भी जो लोगों के सेब वर्षा के कारण, बर्फ के कारण ज्यादा नहीं हो पाए, उनकी आर्थिकी टूट चुकी है। मैं सरकार से मांग करता हूं, इस सूखे को देखते हुए जो है किसानों और बागवानों की मदद करने के लिए उन्हें आगे आना चाहिए। मेरा नाम खेमा देवी है, करने के रहने वाली हूँ और सब्जी का काम करते हैं और इसी पर जीना है हमारा। और इस बार बहुत सूखा पड़ा और कुछ कर नहीं पा रहे हम सूखे की वजह से, और इतना काम किया कुछ नहीं हो रहा। तो सूखा पड़ा जो बिजाई की है सब्जी वो कैसे चला रहे हैं? कुछ तो सूख गई है, कुछ थोड़ी थोड़ी बचा रही है, थोड़ा थोड़ा सलाब कर रही है। हो ही नहीं रहा, वो भी हो सूख भी रहा सारा, और पेड़ पौधे तो सारे सूख गए हमारे, और इसी पर जीना है, क्या करना। जो सूखे की स्थिति है इस वक्त, जैसे हम खाद डाल रहे हैं, खाद भी नहीं डाल सकते, जैसे तौलिए करने हैं वो भी नहीं कर सकते हैं। स्थिति इस कदर बन चुकी है कि हम कोई भी कार्य को नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि टाइम से जो है बारिश नहीं हो रही है। इस वजह से जो है हमें बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सब्जियों की क्या स्थिति है? सब्जियां जो हमने उगाई थी वो इस वक्त सारी सूख चुकी है, क्योंकि जब टाइम से बारिश नहीं हो रही तो हमें जो है दिक्कतों का सामना बहुत करना पड़ रहा है। जी नमस्कार, मेरा परिचय डॉक्टर राजेश जसवाल, विषयवाद विशेषज्ञ कृषि विकास खंड रामपुर। ये जो सर आप इसको जो सूखे से ग्रसित तो इसकी परेशानी किसानों को झेलना पड़ रही है समय पर बारिश न होने के कारण, जिस कारण किसानों के खेत की जो फसलें मुरझा रही है। तो इसके विकल्प के तौर पर आप जो वर्षा जल संग्रहण टैंक का निर्माण करके उसमें जो वर्षा जल को आप संग्रहित कर सकते हैं, और ऐसी समस्या जब भी हमारे किसान भाइयों को होती है उसमें उस पानी का जो आप प्रयोग कर सकते हैं। इसके साथ ही आप मल्चिंग का प्रयोग भी कर सकते हैं, मल्चिंग से जो है नमी बनी रहती है खेतों में। इसके साथ साथ ही आप गोबर की खाद हो गया, आप उसको भी अपने खेतों में डाल सकते हैं, वो भी नमी को संचय करती है और उसको पौधों को प्राप्त होता है। तो किसानों को क्या नुकसान हुआ है इससे जो सूखा पड़ा है? किसानों को संभवतः बारिश न होने के कारण इस नुकसान को झेलना पड़ रहा है, पर जैसे ही बारिश होगा तो उससे हमारी फसल जो है उससे कवर हो सकती है। तो ऊपर जो मैंने अभी आपको जो बताया है, जैसे मल्चिंग दूसरा, इसके आप प्रयोग करके अपनी इस आर्थिक हानि को कम कर सकते हैं। जी विद्या, मेरा नाम विद्या देवी है, हम करना के रहने वाले हो। हमारा एक सब्जी लगाते थे वो भी है ही नहीं है, सारी सूखा की वजह से वो भी सूखा है, सब्जी भी नहीं लगा सके, पानी भी नहीं है। गाय यही काम करते थे हम, सब्जी का ही काम हो और तुम्हारे कोई नहीं है इसमें, हम यही सब्जी का ही काम करते थे। गाय रखी है, 3 गाय है, घास काटा था वो भी जड़ गया सारा।